प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन में आप दोनों के लिए चैनल मैसेज लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी के बारे में बात करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में क्या अब आपकी लाइफ में आने वाला है और किस एनर्जी में आप जाने वाले हों, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूं और फेमिनिन आपकी भी मैं बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एनर्जी से घिर गए हैं। एक तरह से खुद को बहुत ज़्यादा उनके सर पे एक तरह से जिम्मेदारियां आ गई हैं, इतनी ज़्यादा वो बिजी हो गए हैं या फिर उनकी लाइफ में एक तरह से वो सरकम सिस्टम इस तरह से क्रिएट हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ जाएं, कहाँ भागे, किधर निकले, ऐसा कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा। यानी कि एक तरह से वो बौखला रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको धैर्य बना के रखना है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपकी जो लाइफ की जो भी चीज़ें हैं टोटल चेंज हो चुकी है। यानी कि आपके जीने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आपके खाने का तरीका, इवन आपकी लाइफ को टोटल एक तरह से बिल्कुल ही अपोजिट बदल के रख दिया है यूनिवर्स ने। आपकी लाइफ में इस तरह से वो तांडव स्टार्ट हुआ है कि आप उस चीज़ को फील तो कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप उसे एक तरह से आपकी सोल को झकझोर के रख दिया है इस टाइम ने आपको। यानी कि ये जो टाइम आपका चल रहा है इन दिनों में आपको एक तरह से तोड़ के रख दिया है यूनिवर्स ने। क्योंकि आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला जा रहा है, वहाँ से आपको गुजारा जा रहा है। तो सराउंडिंग में आपकी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि आप उसे चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका ये रीज़न है कि आप जो हो कि गलत डायरेक्शन की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। तब तक आप सही डायरेक्शन को नहीं पकड़ोगे, सही अपनी इनर सोल को नहीं सुनोगे या इनर वॉइस को नहीं फॉलो करोगे, तब तक आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी, आपके लाइफ में ये वार्डन जिम्मेदारियाँ और ये एक तरह से जो बेवजह की चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, जैसे कि आप किसी में कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे लेकिन फिर भी वो बेवजह की उठ उठ के चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आप पे थोपी जा रही हैं, आपको ब्लेम किया जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान किया जा रहा है, आपकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। खासकर आपकी फैमिली में डिवाइन मैस्कुलिन को कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, सभी तरफ से आपको नकारा जा रहा है। आपको ये रियलाइज़ किया जा रहा है कि आप किसी लायक नहीं हो, आपको आपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा अचीव नहीं किया, या फिर तुम्हारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, या अदरवाइज जैसे कि आपको वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको चोट पहुंचा रहे हैं। हालांकि आप बैलेंस कर रहे हो लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। हालांकि इस लोगों के सामने आप उनको शो अप नहीं कर रहे हो, आप उनको यही दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने चल हट कर दिया या मैंने उसको इग्नोर कर दिया। बट दिल ही दिल में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपनी रातों को नींद भी आपको ठीक से नहीं आ रही है, एक तरह से यूनिवर्स ने आपकी नींदों को भी उड़ा दिया है। और यही टाइम है, एक तरह से मैं सच कहूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन ये आपका जो टाइम दिया है यूनिवर्स ने, एक तरह से टोटल अवेकनिंग का टाइम है। जैसे कि पहले आप धीरे धीरे अवेकन हो रहे थे और उस अवेकन में थोड़ा अवेकन हुए, फिर वापस में आप 3D लाइफ में घुस गए, उसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन जो परफेक्टली आपको अवेकन करना है या परफेक्टली आपको रियलाइज़ कराना है क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, तो वो ये टाइम आपका है। ये टाइम ऑफ पीरियड आपको दिया गया है ताकि आपको टोटल जो आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट में जो भी 3D लाइफ की चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, या फिर आप जिस जगह ज़्यादा अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको तोड़ा जा रहा है, आपको वहाँ से निकाला जा रहा है, या फिर वहाँ से आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपका भरोसा है, विश्वास है किसी से, फ्रेंड से या अपनी कार्मिक पार्टनर से या फैमिली मेम्बर से, या अदरवाइज़ कोई आपका जॉब में, कंपनी में, अदरवाइज़ जो भी कोई आपका है जो आपको जिसके लिए आपने अपना पूरा विश्वास कराया या अपना उनका विश्वास जीतने के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है, या फिर आपको टॉर्चर मिला है, या फिर आपको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
हालाँकि आपकी मैटेरियल लाइफ़ में मनी लाइफ़ थोड़ी ठीक है, आपकी इतना ख़राब नहीं है, ठीक-ठाक चल रही है, बट फिर भी आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है। जितना आपके पास मतलब मनी आ रही है, उससे ज़्यादा आप दुगना कहीं न कहीं दे रहे हो, या कहीं न कहीं आप मतलब लगा रहे हो। वो सडनली ही चीज़ें इस तरह से क्रिएट हो रही हैं कि आपका आने से ज़्यादा जा रहा है। राइट, आपकी जो एनर्जी मुझे मिली है बहुत ही नेगेटिव एनर्जी मिली है, क्योंकि नेगेटिव ये नहीं कहूँगी कि आप नेगेटिव हो, लेकिन आपकी सराउंडिंग में वो नेगेटिविटी इसलिए डाली है ताकि आपको रियलाइज़ हो, आपको समझ में आए और इस चीज़ से आप निकलने की कोशिश करो। लेकिन आप कर क्या रहे हो, वापस वही लूप में फंस रहे हो, घूम रहे हो उसी में, मतलब घूम फिर कर वापस उसी में चल रहे हो। लेकिन अब जो ये टाइम आपको, यानी कि आज से और आने वाला ये 11 पोर्टल है, इन दिनों की जो टाइम है, यानी कि 5-6 दिन का जो टाइम है, इसमें तुम्हें बिल्कुल एकदम ब्लैंक कर दिया जाएगा, एकदम आपको तोड़ के रख दिया जाएगा। मतलब डरना नहीं है, ऐसे नहीं तोड़ के रख दिया जाएगा कि आप बोलते हो मैम आप डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रही हूँ। मतलब ये कि आपकी थॉट इस तरह से डाइवर्ट हो जाएंगे कि आप समझ जाओगे कि रियलिटी क्या है मेरी, मैं कौन हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं जितना भी अच्छा करता हूँ, जितना भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, या जिस रिश्ते को अच्छे से बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो अब आप यूनिवर्स से शिकायत करोगे, आने वाले दिनों में यूनिवर्स से आप ब्लेम करना स्टार्ट करोगे, और वहीं से तुम्हारी एक तरह से वो जर्नी स्टार्ट हो रही है। रियल लाइफ जो जर्नी है तुम्हारी, वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक तरह से आपके लिए गुड पॉजिटिव एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है। हालांकि तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मैं ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुमको ही पता है तुम किस तरह से इस एनर्जी को फेस कर रहे हो या फील कर रहे हो, और कैसे डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। बट अगर मैं दूसरे फेस से देखें या दूसरे नज़रिए से देखें, तो ये आपके लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि आप बेवजह की चीज़ों में घुसकर या फिर एक तरह से कीचड़ में जाकर आप खुद को ही मैला कर रहे हो, खुद को ही गलत कर रहे हो, या खुद के साथ ही अपनी सोल को गंदा कर रहे हो। तो मतलब आपकी सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। मतलब कि आप कीचड़ में जाकर खुद ही अपने आप को गंदा कर रहे हो, अपनी सोल को मैला कर रहे हो, ये आपको रियलाइज़ होगा। इसलिए आपको वो एनर्जी दी जा रही है, यानी वो पॉजिटिविटी में अब आपको डालेंगे, इससे पहले कि आपको सबसे पहले आपके जो अंदर बिलीफ सिस्टम है, या जो भी आपके अगर थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो सारी ख़त्म होने वाली हैं इन दिनों में। और अगर मैं बात करूं डिवाइन फेमिनिन की, अभी मैं करंट एनर्जी ही बता रही हूँ, चैनल मैसेज में थोड़ी देर रुक के बताऊंगी। पहले मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को मैं शेयर कर देती हूँ। डिवाइन फेमिनिन भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जिनके साथ अपना मतलब कर्मा रिलीज़ कर रही हैं, वो तो आप कर ही रही हैं, उनसे थोड़ा सा आपको राहत मिली है, लेकिन इतनी नहीं मिली है कि आप उनको डील कर पाओ। लेकिन हाँ, इतना है कि आपको थोड़ा सा वो राहत का पल भी दे देते हैं यूनिवर्स, यानी कि आपको 24 आवर्स में कुछ घंटे ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको सुकून मिलता है, जिसमें आपको एक जो बोलते हैं आराम की सांस लेते हो, चैन की सांस लेते हो, वो टाइम आपको मिलता है। इसलिए क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को मेंटेन किया है, अच्छे से आपने इनर वर्क भी किया है, और उसी का परिणाम आपको वो बचाने की कोशिश करता है, यानी कि आपको संभाल लेता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कुछ गलत किया है, नहीं, लेकिन एनर्जी का तो फ्लो रहने वाला है कि नेगेटिविटी क्यों आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो इसका रीज़न ये है कि आपको इसलिए कर रही है क्योंकि आपकी जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है, और अभी जो आप संभाल रही हैं, खुद को संभाल रही हैं, यानी खुद जो वर्क कर रही है, डिवाइन फेमिनिन कर रही हैं अपनी एनर्जी को, जिन्होंने इनर वर्क किया, जो मेडिटेशन कर रही हैं, उसी का परिणाम है कि अभी तक आप भी ठीक हो और आपके डीएम ठीक है। यानी कि आपकी एनर्जी ही डीएम को अवेकन पे लेके आई है, और अवेकन के बाद जो रियलाइज़ कराई वो आपकी ही एनर्जी होगी, यानी कि जो थोड़ी सी जो रहता है ना बैलेंस वाला टाइम,
तो वो बैलेंसिंग का काम आपने किया है, आपकी एनर्जी ने किया है। तो आप ये ना सोचो कि हमारा इनर वर्क कुछ काम नहीं कर रहा, हम इतने टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं। तो इनर वर्क आपका वेस्ट नहीं जाता, इनर वर्क कम वर्क करता है आपका। लेकिन वहाँ की जो एनर्जी है, अब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी तो उनको जाती ही है, क्योंकि ये तो एनर्जी का रूल है कि जहाँ भी लो एनर्जी होगी, आप किसी को दो या ना दो, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी हाइयर एनर्जी वहाँ चली जाएगी, क्योंकि उसे फिल करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना प्रोटेक्शन लगा के रखो ताकि एनर्जी ना जाए, और खुद को प्रोटेक्ट रखो। तो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी डीएम के पास जाती है पॉजिटिविटी की, और उनकी जो एनर्जी है वो वापस जो नेगेटिव एनर्जी में वो घुसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, उस वो एनर्जी आपको मिलती है। और फिर आपको क्या होता है, आपको ट्रिगर तो फैमिली का वो अलग बात है कि आप अपना कर्म रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको जो पेन हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको कहीं किसी पार्ट में पेन हो रहा है, ये सिस्टम जो है आपकी पार्टनर की तरफ से है, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको रिसीव हो रही है, तो उस वजह से हो रहा है। अगर आप मेडिटेशन कर रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही हैं तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, अपना प्रोटेक्शन लगाएं, अपने डीएम को प्रोटेक्शन में डालें। डीएम या डीएफ जिसके लिए आप सुन रहे हैं, अपनी डीएम डीएफ को प्रोटेक्शन में लेके आएँ, ताकि आप भी उस चीज़ में इफ़ेक्टेड ना हो। यानी कि आप भले ही उनके कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन आप दोनों अगर बैलेंस में रह पाओगे, अगर आप तुम थोड़ा सा मेहनत करोगी या उन पर एनर्जी का फ्लो करोगी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी खुद पे वर्क करोगी, तो वो पॉजिटिविटी में आने लगेंगे, और उनकी जो नेगेटिविटी की जो थॉट हैं वो ख़त्म होने लगेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा रोल है डिवाइन फेमिनिन का है। अगर डिवाइन फेमिनिन आप अच्छे से इनर वर्क करती हैं, अच्छे से मैनिफेस्ट करती है, और 5D लेवल पर कनेक्शन क्रिएट करती है, तो बहुत जल्दी आप अपने काउंटर पार्ट सोल को अपनी रियलिटी में लेके आ सकती हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाल सकती हैं। क्योंकि अभी वो जो कंडीशन में है, वो इस कंडीशन में है कि कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, आगे जाना है, पीछे बढ़ना है, या यहीं रुक जाऊँ, या क्या करूँ, ये जर्नी क्या है, ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी का पार्ट उधर जाता है, तुम अगर हाइयर एनर्जी में रहते हो, तुम्हारी एनर्जी वहाँ जाती है, तो वो डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिलेगी, उनको वो पावर मिलेगा कि अब वो पॉजिटिविटी की तरफ ही वो डिसीजन लें। तो वो आपका जो इनर वर्क है वो वहाँ पे काम करेगा, राइट। अब मैं बात करती हूँ आपके चैनल मैसेज की, यानी कि जो अब आने वाले आपके दिनों में क्या आपको मिलने वाला है। चैनल मैसेज बताने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनिन हो सकता है आपके सामने कोई ना कोई मदद के रूप में आ रहा है। आपके सामने कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई पर्सन ऐसे आते हैं कि वो आपको मदद करना चाहते हैं, यानी कि मदद करने के लिए आपके पास आ रहे हैं कोई भी, और आप उनकी मदद भी कर रही हैं, हेल्प भी कर रही हैं। तो समझ जाइए, क्योंकि आपको यूनिवर्स एक डाइवर्ट कर रहे हैं एनर्जी को, यानी कि सोल पर्पस की तरफ लेके जा रहे हैं। और एक बात मैं चैनल मैसेज जो सबसे पावरफुल है, हालांकि मुझे अभी नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा सा उसका आइडिया दे रही हूँ समझाने के लिए। आई होप कि तुम समझ पाओ उसकी क्लियरिटी। तो मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता पाऊँगी अभी, क्योंकि मैं नहीं बता सकती, अभी मेरे लिए इतना वो नहीं है। बट मैं इतना ज़रूर बताऊँगी कि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन 1111 पोर्टल पे बहुत क्लोज आ रहे हैं। एक तरह से ये आपका चैनल मैसेज मुझे जो मिला, आप बहुत जल्दी ही क्लोजनेस में आ रहे हैं, यानी सभी डीएम और डीएफ एक साथ होने वाले हैं। और एक साथ होने का रीज़न ये है कि आने वाला टाइम में जो आपको सोल पर्पस करना है, आप दोनों एक साथ आकर के सोल पर्पस को क्रिएट करोगे। हालांकि ज़रूरी नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन करें या फेमिनिन करें, कोई एक भी कर सकता है, बट करेगा तब जब वो आप दोनों एक साथ में होंगे, यानी कि आप दोनों की एनर्जी एक साथ होगी, तब वो एनर्जी क्रिएट होगी, आपकी सोल पर्पस एनर्जी। तो ये इसलिए आपको यूनिवर्स एक साथ लेके आ रहे हैं। और ये जो तूफान एक तरह से आपकी लाइफ में फैलाया है, यानी कि जो नेगेटिविटी है, या जो कर्मा रिलीज़ करने के लिए, कर्मा जो आपको ट्रिगर कर रहा है, वो इसलिए ताकि आप सेल्फ पावर को समझ सकें, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ पाएँ, इसलिए ये थोड़ा सा डाला गया है। तो जितना अगर जल्दी से आप समझ जाओगे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 1111 पोर्टल बहुत पास है। उससे पहले अपने आप को जल्दी से क्रिएट कर लो, मैनेज कर लो, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर उसी एनर्जी में आप एंटर करोगे 1111 पोर्टल में, तो शायद आप क्लोजनेस में नहीं आ पाओ, क्योंकि नेगेटिविटी को साथ में लेके चलना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रखो, सरेंडर कर दो, और जो आपको आने वाले टाइम यानी 1111 पोर्टल से पहले जो आपको एनर्जी जो रहने वाली है मैं बता चुकी हूँ। साथ में जो आपको मिलने वाला है वो है आपके लिए आपके डीएम या डीएफ के साथ क्लोजनेस। दूसरा, आपको सरप्राइज इतने मिलेंगे
जिसका आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये सरप्राइज़ जो है यूनिवर्स की तरफ से तय है। तो वो क्या-क्या होगा, किसके लिए क्या-क्या होगा, ये यूनिवर्स की तरफ से ही होगा। तो आप रेडी रहें अपनी सरप्राइज़ों के लिए। दूसरा, आपके पास कोई कॉल, मैसेज ऐसा आएगा जिसके थ्रू आपको आपकी लाइफ़ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने का एक तरह से वो ट्रिक मिलेगी, वो रीजन मिलेगा कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ को मेंटेन करूं, या फिर जॉब करियर में क्या करना है। एवरीथिंग आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प है। ये तो आपकी फ्रेंड हो सकती है या फिर कोई रिलेशन वाला हो सकता है। एवरीथिंग कोई भी हो सकता है जिसका आपके पास कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या कोई आपका ईमेल पड़ा हो या आ सकता है कहीं जॉब से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड जिसमें तुम्हारी लाइफ की अपॉर्चुनिटी छुपी है। वो कॉल आपके लिए है। दूसरा, आपको फ़ेदर मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके लिए वो सुकून वाली एनर्जी सेंड की जा रही है। आपको देखा जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम को सुना जा रहा है, और वो आपको कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। दूसरा, जितना हो सके आर्के एंजल को कॉल करो, उनसे प्रोटेक्शन मांगो और अपने आप को प्रोटेक्शन दो। अगर आप नहीं जानते हो किस तरह प्रोटेक्शन देते हैं तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूँगी, कल न्यू मून का मेडिटेशन हुआ था। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो न्यू मून से और फुल मून तक का मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी 15 डे का, जिसमें 11-11 पोर्टल का भी मेडिटेशन शामिल होगा। और ये 15 दिन जितना हो सके, अगर आप मेडिटेशन के साथ किसी अच्छे से, मैंने ये नहीं कह रही मेरे साथ जोड़ो, किसी और के साथ भी जुड़ के अगर आप 15 दिन ये अच्छे से मैनेज करते हो या मेडिटेशन करते हो, तो आई स्वेल कि आपकी लाइफ टोटल चेंज होने वाली है। टोटल आपको वो रिजल्ट दिखेगा कि सच में ये 15 दिन का जो मेडिटेशन है वो कितना, चाहे आपने 3 साल किया, 4 साल किया, वो इतना इफेक्टेड नहीं रहा, जबकि ये 15 दिन का मेडिटेशन आपकी लाइफ को टोटल चेंज करके रख देगा। तो आप चाहो तो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं करनी है तो किसी और की करो, लेकिन अगर करना ज़रूर है, अगर आप जानते हो प्रोटेक्शन देना, क्लींजिंग करना, हीलिंग करना खुद के बारे में, दूसरा 5D लेवल पे कनेक्शन करना, तो खुद से करो। अगर नहीं जानते हो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और मेरे से कनेक्ट करने के लिए मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें नंबर दिया गया है व्हाट्सअप। और प्लीज़ मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, मैं कॉल अटेंड नहीं करती हूँ। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप चैट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, जो भी है आप मुझसे वहाँ बात कर सकते हो। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। और प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ कि लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सबको इग्नोर करके, जस्ट इग्नोर करके खुद को मैनेज करो, बैलेंस करो, सब कुछ इग्नोर कर दो। जो भी सारी नेगेटिविटी है, ये जो आपको रोक रही है आगे से बढ़ने से, सबको ख़त्म कर दो, सबको भूल जाओ। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मुझे पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिविटी के लिए आप कुछ भी करो, बाहर घूमने जाओ, गार्डन में चले जाओ, पेड़ पौधों से बातें करो, उनका हाल चाल पूछो, थोड़ा उनके लिए भी जीना स्टार्ट करो यार। उनसे भी पूछो वो कैसे हैं। अगर जैसे कभी हम परेशान होते हैं, कोई हमसे पूछ रहा है तो अच्छा लगता है ना, तो उनसे भी पूछो आप लोग कैसे हैं, उनसे बातें करो, गार्डन में जाओ, ग्राउंडिंग करो, जितना हो सके बाहर घूमो। अगर आपको ज़्यादा नेगेटिविटी एनर्जी इफ़ेक्ट कर रही है तो नेचर के साथ जाओ, उनसे बातें करो, उनसे उनका हाल चाल पूछो, वो कैसे हैं उनके बारे में जानो, उनसे गाइडेंस लो, वो तुम्हें गाइड करेंगे कि क्या तुम्हें बताना है क्या नहीं है। उनसे भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, जो क्लियरिटी कहीं नहीं मिल रही है। तो नेचर के साथ कनेक्शन बनाएं, बट खुद को दूसरी जगह डाइवर्ट करें, खुद को कहीं और बिजी करें, बट नेगेटिविटी से बाहर रखें अपने आप को। और ये खासकर इन दिनों तो बिल्कुल भी अपने आप को नेगेटिविटी की एनर्जी में नहीं जाने देना है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल गई होगी, और मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप मेरी बात ज़रूर सुनोगे, और आप इस नेगेटिविटी को ध्यान ना दे करके पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।